नाज़रीन, ये अनोखा अजूबा हुआ पाकिस्तान में कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला का कैंडिडेट है और वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं कर सकता। इस तरह का अजूबा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि ताया अबू माशाल्लाह से 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और 3 मरतबा उनको कभी भी इज़्ज़त से उनकी रुखसती नहीं हुई, उनको हमेशा धक्के मार के निकाला गया। नाज़रीन, इसी को अस्सलाम वालेकुम, खुददार पाकिस्तान से मैं हूं खलील मलिक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में एक रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ। उसके बाद 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में एक तमाशा सा लगा हुआ है। तमाशा जो कि आपने उसका एक मंज़र कल रात को भी देखा होगा। कल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। हमज़ा शहबाज, अब आपको मैं बताता चलूँ कि नाज़रीन, हमज़ा शहबाज पाकिस्तान की तारीख़ के कम तरीन उम्र और कम तरीन अरसा रहने वाले वज़ीर आला पंजाब हैं और कम तरीन अरसे में वो 2 बार मुंतखब होने वाले वज़ीर आला बन चुके हैं। और इनके ख़ानदान की नाज़रीन एक रवायत है जो कि अभी तक बरकरार है और ये अगली नस्ल भी उसको बरकरार रखे हुए है कि जिस तरह के इनके ताया अबू माशाल्लाह से 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने और 3 मरतबा उनको कभी भी इज़्ज़त से उनकी रुखसती नहीं हुई, उनको हमेशा धक्के मार के निकाला गया। नाज़रीन, इसी को उनकी अगली नस्ल भी जारी रखे हुए है। हमज़ा शहबाज का बाप वफाक में बैठा हुआ है, जबकि हमज़ा शहबाज पंजाब में नाजायज़ तौर पर हुक्मरानी कर रहा है। गुज़िश्ता रात स्काफ लीग के जो 10 वोट हैं वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी, मैं मदारी कहूँगा उसको क्योंकि उसने मदारियों वाला ही काम किया, दोस्त मदारी ने 10 वोट काफ लीग के मुस्तरद कर दिए। परवेज़ इलाही वज़ीर आला का कैंडिडेट है और वो परवेज़ इलाही को, यानी कि परवेज़ इलाही को वोट नहीं कर सकता। इस तरह का अजूबा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अच्छा नाज़रीन, दोस्त मदारी साहब ने, जो कि लंबी लंबी जुल्फ़ों वाले हैं, उन्होंने जिनका किरदार मैं आपको बताता चलूँ कि जिनका किरदार और शख्सियत और ज़मीर पहले से मशकूक है और वो लोटा बन चुके हैं, उन्होंने नाज़रीन पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 63A को रोंदते हुए हमज़ा शहबाज को गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवाया, जिसके बाद पूरे मुल्क में अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसको देखते हुए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने रात के 12 बजे अदालतें खोली और एक पटिशन वसूल की। PTI और काफ लीग की मुश्तरका पटिशन जो उन्होंने दायर की वो उन्होंने वसूल की। नाज़रीन, आज सुबह 11 बजे उस पटिशन पर समाअत हुई है और जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। डिप्टी स्पीकर साहब हमें आकर समझाएं कि उन्होंने फ़ैसला किस रूह से दिया है, कौन से पैरे का हवाला दे के उन्होंने फ़ैसला दिया है। चीफ़ जस्टिस के रिमार्क्स ये भी थे कि हम हमेशा सीखते हैं और आज हम डिप्टी स्पीकर से मज़ीद सीखेंगे। और यूँ लग रहा है कि आज लंबे बालों वाले मदारी साहब की बहुत अच्छी शतरोल और बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। 2 बजे डिप्टी स्पीकर दोस्त मदारी साहब को अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है और यकीनन लग भी रहा है कि दोस्त मदारी साहब की आज भरपूर क्लास ली जाएगी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से। लेकिन वो लंबे बालों वाली सरकार भी बहुत ऊंची छोड़ेगी, जिस तरह उन्होंने रात को एक गैर आइनी तरीके से एक नाजायज़ किस्म का आदमी वज़ीर आला बना दिया है, जिसने बग़ैर नोटिफिकेशन के हलफ भी ले लिया है। नाज़रीन, इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो अदालत की तरफ हैं और सारी कौम, पाकिस्तानी अवाम जिनका मैंडेट कल रात चोरी हुआ है, नाज़रीन वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब देख रहे हैं। देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की हिफाजत करती है या फिर हमेशा की तरह चोरों की हिफाजत करती है। नाज़रीन, आज रेडी वाले को भी महसूस होना चाहिए, अगर मेरे साथ ज़्यादती हो तो मुझे भी उसी तरह का इंसाफ मिलेगा जिस तरह का ये लैंड क्रूज़र में फिरते हुए बड़े बड़े डाकुओं को मिल रहा है। इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम इस कदर गिर चुका है कि बाप इस वक्त इश्तिहारी है और अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जबकि उसका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग में इश्तिहारी है और वो भी जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और वो भी पंजाब की हुक्मरानी कर रहा है। लेकिन ये जो तमाशा है जो 9 अप्रैल से लेकर आज 23 जुलाई है तक जारी है, इसको अब हमेशा के लिए ख़त्म होना है और देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट कब तक चोरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात 12 बजे खुलती रहेगी। आज पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट अवाम के मैंडेट के लिए रात 12 बजे खुली है और देखते हैं कि 2 बजे अदालत में कार्रवाई क्या होती है। और हमज़ा शहबाज का जो इलेक्शन हुआ है और जो ये जाली वज़ीर आला बना है, और ये इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये अदालत की जानिब से कलअदम करार दे दिया जाएगा। तमाम नज़रें अदालत की जानिब, आप देखते हैं कि अदालत किसके साथ खड़ी होती है।
ناظرین 2 بجے عدالت کی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔